अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 13। ये जो चैप्टर है इसका नाम है साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी 3 साइड्स हों उसको ट्रायंगल कहते हैं। और एंगल्स क्या होंगे? ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल ट्रायंगल का, और ये तीसरा एंगल ट्रायंगल का। और साइड्स क्या होती हैं? ये एक साइड, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड। एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स और 3 साइड्स होते हैं। और ये जो चैप्टर है वो साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स के बारे में है। ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज 13 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके पेपर्स में नहीं आता, ट्रू फॉल्स का है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट विल बी द एंगल। क्या एंगल होगा फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटे से फासले से, फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट, एक बाहर का पॉइंट, टू द लाइन, लाइन की तरफ। तो अब हम देखते हैं टू द लाइन यानी लाइन की तरफ, एक लाइन, इसको हम लाइन बोलते हैं। लाइन की तरफ एन आउटसाइड पॉइंट, एक पॉइंट। तो एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लें। देखिए ये एक पॉइंट है जो कि लाइन के आउटसाइड पे है। अब उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका एंगल क्या बनेगा? अब इस पॉइंट का लाइन तक जो डिस्टेंस है, लाइन से जो आउटसाइड पॉइंट है उस पॉइंट का लाइन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका एंगल क्या बनेगा? ठीक है, बात समझ आ गई। लाइन से पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका एंगल क्या बनेगा? यानी कि ये एंगल जो है इस लाइन का, इस लाइन पे एंगल क्या बनेगा? देखें ये नीचे लाइन इस तरह की है और ऊपर लाइन ऐसे परपेंडिकुलर है, ऐसे ही है ना। जब परपेंडिकुलर हो तो इसका मतलब है वो 90 डिग्री बनाती है। ठीक है ना। यानी कोई भी आप पॉइंट ले लो लाइन के बाहर, आउटसाइड ऑफ द लाइन, यानी इस लाइन के बाहर आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसका अगर आप डिस्टेंस लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लो, तो वो क्या आएगा? वो 90 डिग्री आएगा। क्योंकि जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है दूसरी लाइन पे, तो परपेंडिकुलर का जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री बनता है। तो इसका आंसर होगा द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन इज 90 डिग्री। और ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है इफ़ 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि ये 3 साइड्स हैं। पहली साइड 13 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बना लेती हूँ, ये आपने बनाना नहीं है, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बना रही हूँ। मिसाल के तौर पे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स हैं। एक साइड उसने कह दी है कि 13 सेंटीमीटर है। मिसाल के तौर पे ये साइड 13 सेंटीमीटर है, ये साइड 12 सेंटीमीटर है मिसाल के तौर पे, और ये साइड 5 सेंटीमीटर है। आर द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, देन वेरीफाई, हमने वेरीफाई करना है डेट डिफरेंस ऑफ मेजर्स ऑफ एनी 2 साइड्स, यानी किसी 2 साइड्स को, जो 2 साइड्स की मैयर है, यानी कि 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस का क्या मतलब होता है? माइनस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। इन तीनों साइड्स में से किसी 2 साइड्स को आप डिफरेंस करो, सब्ट्रैक्ट करो ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द मैयर ऑफ द थर्ड साइड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वो उसने एक ट्रायंगल की 3 साइड्स दे दी हैं। अब ये 3 साइड्स उसने दी हैं, उसने कहा है कि इन 3 साइड में से कोई भी 2 साइड्स को अगर आप माइनस करो, यानी कि 13 और 12 को माइनस करो आपस में, तो जो उन दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा वो तीसरे से क्या होगा? लेस देन होगा, इज लेस देन द मैयर ऑफ द थर्ड साइड। बहुत ही ईजी है। पहले हम 13 और 12 को माइनस करते हैं, यानी 13 सेंटीमीटर में से 12 सेंटीमीटर को माइनस किया तो बाकी क्या आया?
1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर जो तीसरी साइड है उससे क्या है, लेस है ना, यही वो कह रहा है इज लेस देन द मेजर ऑफ द थर्ड साइड। तो 1 सेंटीमीटर लेस है 5 सेंटीमीटर से। बात समझ आ गई। इस तरह 12 और 5 को करते हैं, 12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, 12 में से 5 जाएगा तो बाकी क्या बनेगा, 7 सेंटीमीटर। और 7 सेंटीमीटर क्योंकि 12 और 5 को यूज़ हुआ है, बाकी तीसरी साइड क्या बच गई, 13 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर लेस देन है किससे, 13 सेंटीमीटर से। बात समझ आई। तो अब हम किसको ले लेते हैं, 13 और 12 को भी ले लिया, 12 और 5 को भी ले लिया। अब 13 और 5 को ले लेते हैं। तो इसी तरह 13 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, जब 13 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर माइनस होगा तो बाकी आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर भी लेस देन है तीसरी साइड यानी कि 12 सेंटीमीटर से, और यही हमने बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बस उसने 3 साइड्स दे दी हैं ट्राइंगल की, और कहा है कि उन 3 साइड में से किसी 2 को अगर आप माइनस करोगे, उनका डिफरेंस लोगे, तो वो लेस देन होगा किससे, जो थर्ड साइड है उससे लेस देन होगा, और ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। मेरा गला बहुत ख़राब है, बस आपके बहुत कहने पे मैं लेक्चर दे रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, उसने मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, आपके पास बुक है आप पढ़ लें। उसमें उसने कहा है 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर जो है वो एक ट्रायंगल की लेंथ है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, सेम टू सेम वैसे है। फ़र्क ये है कि वहाँ डिफरेंस था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में सब्ट्रैक्ट करना था, और यहाँ जो है हमने ऐड करना है। और यहाँ ऐड करके पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंस लेना था और वो लेस देन आना था, और यहाँ हमने ऐड करना है और वो ग्रेटर देन आना है सॉरी, तो वो ग्रेटर देन आना है थर्ड साइड से, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों की जो लेंथ है वो ऐड होके जब उसका रिजल्ट आएगा वो जो 8 सेंटीमीटर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 वैसे का वैसे है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 10 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर क्या आता है, वो आता है 16 सेंटीमीटर। और 16 सेंटीमीटर इन दोनों को ऐड किया है, 2 साइड्स को हमने ऐड किया है, और वो ग्रेटर आया है थर्ड साइड से जो कि है 8 सेंटीमीटर। इसी तरह 6 सेंटीमीटर को अगर हम ऐड करें 8 सेंटीमीटर में तो वो बनेगा 14 सेंटीमीटर, ऐसे ही बनेगा। और ये ग्रेटर किससे है, तीसरी साइड से, यानी कि 10 सेंटीमीटर से। ठीक है, फिर हमें ऐड करना चाहिए 10 और 8 को। इस 10 को ऐड करें 8 में तो क्या आता है 18, और 18 ग्रेटर देन है 6 से। ठीक है, तो यही बात हमने प्रूव की कि एक ट्रायंगल की 3 लेंथ है, उन 3 लेंथ में से किसी 2 लेंथ को अगर आप ऐड करो तो वो ग्रेटर देन होता है तीसरी साइड से। और तीनों लेंथ्स को मैंने ऐड करके देखा है, तो वो तीसरी जो लेंथ दी हुई थी उससे ग्रेटर था, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को प्रूव कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ये एक ट्राइएंगल की लेंथ नहीं है, आर नॉट लेंथ्स ऑफ ट्राइएंगल इज। तो फिर वो कह रहा है रीज़न बताओ, आखिर रीज़न क्या है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पता चला है कि एक ट्राइएंगल की 2 लेंथ्स को अगर ऐड करो तो वो ग्रेटर आता है तीसरी लेंथ है। ठीक है ना, तो हम 3 और 4 को अगर हम ऐड करें, ये 3 लेंथ हमें क्वेश्चन नंबर 5 में उसने दी हुई हैं। 3 सेंटीमीटर को अगर आप ऐड करो 4 सेंटीमीटर से तो वो क्या है 7 सेंटीमीटर। तो हालांकि 7 सेंटीमीटर तो ग्रेटर होनी चाहिए थी तीसरी साइड से, ऐसे ही होना चाहिए था ना। जो इन 2 को ऐड करके जो रिजल्ट आना चाहिए था वो ग्रेटर होना चाहिए था तीसरी साइड से, लेकिन ये तो ग्रेटर नहीं है,
یہ تو برابر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ یہ گریٹر نہیں ہے اس لیے یہ ٹرائی اینگل کی، یہ تینوں سائڈ ٹرائی اینگل کی لینتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے. آپ لکھو ایز 3 سینٹی میٹر پلس 4 سینٹی میٹر از equal to 7 سینٹی میٹر which is not greater than 7 سینٹی میٹر, so these lengths are not the length of a triangle. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. اس کے بعد کوسچن نمبر 6 کو آپ دیکھیں، اس میں اس نے 2 لینتھ دے دی ہیں، ایک رائٹ اینگل ٹرائی اینگل کی اور تھرڈ لینتھ ہم نے معلوم کرنی ہے. تو ہم نے کہا اے 3 سینٹی میٹر کے ایکول ہے اور بی 4 سینٹی میٹر کے ایکول ہے اور تھرڈ ہم نے معلوم کرنی ہے، اس کو ہم نے سی کہہ دیا ہے کہ اس کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو ہمیں پتہ ہے جو رائٹ اینگل ٹرائی اینگل ہوتی ہے وہ فیثاغورس تھیورم ہوتا ہے کہ سی اسکیئر از اکول ٹو اے اسکیئر پلس بی اسکیئر. فیثاغورس تھیورم آپ نے پڑھا ہوگا. ہائپوٹینیوس کا جو اسکیئر ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے بیس کے اسکیئر سے اور پلس پرپینڈیکولر کے اسکیئر سے. تو سی اسکیئر کو ہم نے ادھر ہی رکھ دیا، 3 کا اسکیئر لے لیا اور بی یعنی کہ 4 کا اسکیئر لے لیا. 3 اسکیئر پلس 4 اسکیئر 9 پلس 16، ان کو ایڈ کیا تو 25، اور کیونکہ سی اسکیئر کی ویلیو 25 نکلی ہے تو دونوں طرف اسکیئر روٹ لیا ہے، سی کی ویلیو نکل رہی ہے 5. تو ہم نے کوسچن نمبر 6 بھی کر لیا جس میں اس نے ہمیں 2 لینتھ دے دی تھی ٹرائی اینگل کی اور تھرڈ لینتھ ہم نے فیثاغورس تھیورم کو یوز کر کے تھرڈ لینتھ نکال لیا جو کہ 5 ہے. تو ریویو ایکسرسائز 13 آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اور اس کے باوجود اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ نیچے کومنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں ڈیفینیٹلی اس کا جواب دے دوں گی. تو اگر آپ میری ویڈیو پہ نئے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تو پھر ملتے ہیں نئے لیکچر کے ساتھ. اللہ حافظ.